आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल। एक पाव चिकन से हम बनाएंगे ढेर सारे ब्रेड रोल। चाहें तो आप टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क अता करें, आमीन। आज जो ब्रेड रोल की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ना ही तो इसमें आपको ब्रेड को बेलना पड़ेगा और ना ही ब्रेड में स्टफिंग तैयार करना पड़ेगी, लेकिन जब ये आप रेसिपी बनाएंगे ना तो सभी घर वाले आपकी बहुत सारी तारीफ करेंगे। बहुत ईजी सी रेसिपी है, तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया था जी 1 पाव बोनलेस चिकन, जिसको मैंने 3 ग्लास में पकने के लिए रख दिया था। हमने इसको 15 मिनट्स तक इसको पकाना है ताकि ये चिकन अच्छे से गल जाए। मैंने कोई नमक ऑयल कोई चीज भी नहीं डाली, ठीक है। हमने इसको अच्छी तरह कुक करना है और एंड पे हमने हाफ कप यखनी का बचा लेना है। और ये देखिए जी, चिकन को ठंडा करके हमने श्रेड कर लिया है और साथ जो हमने हाफ कप यखनी का बचाया था वो भी हमने एक कप में निकाल लिया है। ये मैं अब आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि इसको क्या करना है। यहाँ पे हमने ले ली है जी कढ़ाई। इसमें हम डाल लेंगे 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल और साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक दरमियानी साइज का बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने बहुत ज्यादा कुक नहीं करना, ठीक है, और बस हमने इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है, ठीक है जी। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है और अभी हम इसमें डाल लेंगे एक गाजर जो मैंने बिल्कुल बारीक छोटी छोटी क्यूब्स में कट कर ली है, और साथ ही हमने डाल लेनी है एक शिमला मिर्च, ठीक है जी। इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और याद रहे कि आपने इन सब चीज़ों को ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। अभी हमने इसमें डाल लेना है जी श्रेड किया हुआ चिकन। अभी हमने चिकन को भी वेजिटेबल्स के साथ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। अब बारी आ जाती है जी स्पाइसेस की। यहाँ पे मैंने डाल लिया है हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून ही मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने डाल लिया है चिकन पाउडर। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तकरीबन 40 to 50 सेकेंड्स के लिए। अब हमने इसमें डाल लेना है जो यखनी हम लोगों ने बचाई थी चिकन की, इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ठीक है जी। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली जो है वो बाकी ना रहे। मिक्स कर लिया है, अभी हम इसको इसमें डाल देंगे और फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर लेंगे। अब हमने इसमें चम्मच चला के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। इससे ये होगा कि ये जो बैटर है ये अच्छे से जुड़ जाएगा। जब आप फ्राइंग की तरफ जाएंगे तो ये जो रोल हैं ये टूटेंगे नहीं, ठीक है जी। ये देखिए बैटर हमारा बहुत ही अच्छे से जुड़ गया है। इस पॉइंट पे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए जी बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हमने इसको एक बॉल में निकाल लेना है। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी 4 बॉयल आलू और इनको मैंने बॉयल करके ठंडा करने के लिए रख दिया था। हमेशा याद रखिए कि आलू जब आप बॉयल करते हैं तो उनको फ्रिज में ठंडा करके यूज़ किया करें, क्योंकि वो अगर ठंडे यूज़ करेंगे आप तो वो चिपचिपे नहीं होंगे, ठीक है ना। आपका बैटर जो होगा वो ढीला नहीं पड़ेगा। तो अभी हमने इनको ग्रेट कर लिया है और साथ ही हम डाल देंगे जी 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं, मैंने घर में तैयार की हैं। साथ ही हमने डाल लेना है 3 to 4 टेबल स्पून हरा धनिया। हरी मिर्चों का मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही कि आप ये इजीली बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकें, ठीक है जी। अगर आप अपने गेस्ट के लिए बना रहे हैं या घर वालों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्चों का यूज़ कर सकते हैं। ना ही मैंने इनमें चिली फ्लेक्स डाली हैं, ना ही हरी मिर्चें डाली हैं। बटर को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो स्पाइसेस गए हैं वो इक्वली इसमें मिक्स हो जाएं। बैटर हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी। इस पॉइंट पे आपने नमक चेक कर लेना है। अगर नमक आपको कम लगता है तो आप इसमें और नमक भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने ले लेना है थोड़ा सा ऑयल, हाथों को हमने कर लेना है अच्छे से ग्रीस और यहाँ से हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और आप चाहें तो इनको कबाब भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको रोल की शेप दूंगी कि बच्चे थोड़ा खुशी से खा लेते हैं। तो जी ये देखिए हमने ये इस तरह से अपने सारे रोल तैयार कर लेने हैं।
और ये देखिए जी बहुत प्यारा सा हमारा रोल तैयार हो चुका है। कितना खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट सा लग रहा है माशाल्लाह से। और जी ये देखिए जी हमारे सारे रोल तैयार हो चुके हैं और अभी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने ले लेना है जी 1 कप के बराबर मैदा। मैदे को यूज़ से पहले ज़रूर छाना करें और इसमें हम डालेंगे 2-3 चुटकी नमक ताकि इसका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा सा आए। ठीक है जी, ये फीका फीका टेस्ट ना लगे। पानी लेंगे हम और मैदे का हल्का सा लिक्विड हम तैयार कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं जो मैंने खुद अभी घर में तैयार की हैं। अभी हमने यहाँ पे एक रोल ले लेना है, उसको जो हमने लेई मैदे की तैयार की है उसके अंदर डालना है, उसमें डिप करके फिर हमने अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है कुछ इस तरह से। ये देखिए जी हमने अपने सारे ब्रेड रोल्स तैयार कर लिए हैं। ये मैं हाफ़ फ्राई कर रही हूँ, हाफ़ मैंने अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रख दिए हैं। ठीक है जी, ऑयल हमने गरम कर लिया है और यहाँ पे एक माज़रत के जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तो हमारी लाइट चली गई, इसलिए लाइट्स सारी जो हैं ऑफ़ हो गई। यूपीएस पे छोटी लाइट्स ऑन होती हैं, जिन पे वीडियो शूट होती है वो लाइट्स ऑन नहीं होती। ठीक है जी, वो फ्राइंग वाली मेरी थोड़ी-सी वीडियो मिसिंग है, उसके लिए माज़रत। और रोल हमारे जी तैयार हो गए हैं और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी हमारे रोल तैयार हुए। अभी हम ये निकाल लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह, बच्चे तो यकीनन ब्रेड रोल केचप के साथ ही पसंद करते हैं। अगर ये आपने अपने मेहमानों के लिए सर्व करने हैं तो आप ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।